आज की जय हो। सभी हरि भक्तों की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। 2 मिनट मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवत नाम संकीर्तन करते हैं। तत्पश्चात कथा का रसास्वादन। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बदरी नारायण 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 बद्री नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 माता नारायण 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 माता नारायण 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 पिता नारायण 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 पिता नारायण 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 गुरुजी नारायण 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 गुरुजी नारायण 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 तन में नारायण 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 तन में नारायण 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 मन में नारायण 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 मन में नारायण 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 सब में नारायण 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 सब में नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
जय हो। श्रोता बहनों भाइयों, विविध रूप बहुना परमेश्वर के भाव से सबको करूं प्रणाम। वाणी दूजा ग्रहण को आए श्री भगवान, जय जय राजा राम कहो, जय जय सीताराम। आइए हनुमंत विराजे, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं विराजे पवन कुमार। बोलिए हनुमतलाल जी महाराज की जय हो। समुपस्थित भक्त वृंद एवं भक्तिमती माताओं सगळाने जय जगन्नाथ। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता जगदाधार, अकारण करुणा वरुणालय, सर्वांतर्यामी परब्रह्म परमात्मा परम परमेश्वर लीलावतार भगवान श्री कृष्ण एवं भगवान जगन्नाथ की असीम अनुकंपा से भगवान की दिव्य भोग वर्धन पीठ, इस दिव्य पुरी नामक जो भगवत स्थल है, इस श्रीमद् भागवत महापुराण का ये जो दिव्य साप्ताहिक अनुष्ठान पितृपक्ष के पावन उपलक्ष्य में परमार्थ सेवा साधक समिति बीकानेर के द्वारा जो आयोजित, हम सब लोग इस सभा में, इस दिव्य सत्संग में आज प्रथम सोपान की कथा सुनने के लिए इस पांडाल में एकत्रित हुए। सज्जनों, माता बहनों, भाइयों, शास्त्र कहता है दुर्लभो मानुष्य प्राप्य, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनिजन सब ग्रंथन गावा। हमारे सनातन धर्म में 84 लाख योनियों का वर्णन मिलता है, जिनमें 83,99,999 योनि भोगने के पश्चात मनुष्य को ये दिव्य जो मानव देह है इसकी प्राप्ति होती है। बड़े भाग मानुष तन पावा। कथा हिंदी में रखा या मारवाड़ी में सुनस्यो? अब सगड़ा सहमति बताओ भाई। अब आधा हिंदी में सुननी चाहे, चलो जी हाँ प्रभु कुआ से भी हैं, ठीक है, जी ठाकुर जी बुलाए भी हैं, ठीक है। श्रीमद् भागवत महापुराण, जिस ग्रंथ को हम लोग सब सुनने के लिए इस पांडाल में एकत्रित हुए हैं, देखो ये जो भागवत महापुराण है ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है और न ही ये कोई वाणी का विलास है। भागवत महापुराण अद्वितीय अलौकिक ग्रंथ है, विलक्षण ग्रंथ है भागवत महापुराण। भागवत महापुराण में संवाद की कथा है। एक होता है संवाद, एक होता है विवाद। वाद के आगे यदि सम उपसर्ग लग जाता है तो वो संवाद बन जाता है, और वाद के आगे यदि वी उपसर्ग लग जाता है तो विवाद बन जाता है। भागवत महापुराण संवाद की कथा है। इस कथा में प्रारंभ से ही संवाद प्रारंभ होता है। सबसे पहले सूत जी और शौनक जी का संवाद प्रारंभ होता है। उसके पश्चात
अंदर कथा के अंदर जैसे जैसे प्रवेश करते हैं तो नारद जी और शौनकादियों का संवाद आता है, विदुर जी उद्धव जी का संवाद आता है, मैत्रेय जी उद्धव जी का संवाद आता है, परीक्षित जी सुखदेव जी का संवाद आता है। यानी भागवत महापुराण संवाद की कथा है। सम्यक प्रकारेण वाद निष्कर्षम समझातः, जहां पर अच्छी प्रकार से वाद का निष्कर्ष निकल जावे उसको संवाद कहते हैं। भागवत महापुराण साधारण पुराण नहीं है, यह 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण बताया गया। 18 पुराणों में सर्वोत्तम पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण को कहा गया। क्यों? भागवत महापुराण में देखो कितने शब्द आते हैं। भागवत, भा का अर्थ है, लीड बदल दो या तो। भागवत महापुराण में भागव और त इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। भा का अर्थ है भक्ति, गा का अर्थ है ज्ञान, वा का अर्थ है वैराग्य और त का अर्थ है त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, जिस कथा पुराण के माध्यम से, जिस सत्संग के माध्यम से जीव के जीवन में इन 4 वस्तु की प्राप्ति होती है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, वही भागवत है। इस कली काल में व्यक्ति को कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हुए व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे सदग्रंथ की रचना की। भागवत महापुराण में हम प्रवेश करने से पूर्व इसके महात्म्य पर चर्चा करते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रंथ हो या कोई भी वस्तु हो, जब तक हम उसकी महिमा का बोध नहीं होगा, हमें जब तक उसके महात्म्य का हमें बोध नहीं होगा, तब तक उस विषय पर हमारा दृढ़ विश्वास नहीं होगा। तो भागवत पर दृढ़ विश्वास करवाने के लिए हमारे शास्त्रकारों ने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य की रचना की है। भागवत महापुराण में सर्वप्रथम सूत जी और शौनकादियों का संवाद प्रारंभ होता है। ये भागवत महापुराण की भूमिका कहाँ से बनती है? शास्त्रकार इसको प्रारंभ करने से पूर्व मंगलाचरण करते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रंथ जब प्रारंभ होता है, कोई भी शुभ कार्य जब प्रारंभ होता है, तो उसमें मंगलाचरण करना परम आवश्यक है। घरे लोग, आप विवाह शादी में भी तो मंगल गीत गाओ, गावा या नहीं गावा? पलो घरे कोई भी शुभ काम हुए मंगल गीत क्यों गावा? वो आपनो जो कार्य है वो निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो जावे, इनमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आवे, इस वास्ते आप लोग मंगलाचरण करा। ठीक उसी प्रकार से अपने शास्त्राकार जका ऋषि मुनि लोग है, वे भी भागवत महापुराण को मंगलाचरण करे। सर्वप्रथम वे भगवान त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण की स्तुति करे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम सब लोग भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण सत्यचित आनंद स्वरूप है, जो परब्रह्म परमात्मा अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा इस संसार का निर्माण करता है, जो परब्रह्म परमात्मा अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा इसका पालन पोषण करता है, और वही परब्रह्म परमात्मा पुनः इस संसार को समेट लेता है। ऐसे त्रिलोकीनाथ परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, जो 3 प्रकार के ताप को नाश करने वाले हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को हम सब लोग नमस्कार करके इस कथा को प्रारंभ करते हैं।
कि ये हमारा कथा निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो, इसमें किसी भी प्रकार की बाधा न आवे। श्री कृष्णाय वयं नमः। शास्त्रकार वर्णन करते हैं कि जो परमात्मा है उसके 3 रूप बताए। सच्चिदानंद रूपाय, 3 विशेषण है उसकी। किसी ने कहा कि आप जिस परमात्मा को नमस्कार करने जा रहे हो वो परमात्मा कैसा है? हम तो जानते नहीं उस परमात्मा को, नहीं हमने उसको देखा है, तो वो परमात्मा है कैसा? तो परमात्मा के रूप का वर्णन करते हैं सच्चिदानंद रूपाय। परमात्मा का रूप कैसा है? सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है। अर्थात परमात्मा सत्य है, शाश्वत है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता। ये परमात्मा का पहला विशेषण है, शाश्वत सत्य। दूसरा चित्त, अर्थात वह प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान है। किसी न किसी रूप में परमात्मा उस शक्तिमयी तेजोमयी रूप में प्रत्येक प्राणी के हृदय में वो विद्यमान है। और तीसरा है आनंद। परमात्मा का तीसरा विशेषण आनंद स्वरूप है। परमात्मा आनंद इतने विलक्षण आनंद है कि परमात्मा के जिस जीव के जीवन में परमात्मा का प्रादुर्भाव हो गया, उस जीव के जीवन में आनंद ही आनंद है। हम लोग संसारिक लोग हैं, वो सुख की कामना करते हैं। सुख का सदैव अपोजिट होता है, विलोम शब्द होता है। सुख का अपोजिट होता है दुख। लेकिन आनंद का अपोजिट आपने सुना है कभी? आनंद का विलोम शब्द आपने सुना है? होता ही नहीं आनंद का विलोम शब्द। आनंद में विपरीतता नहीं है। आनंद का अर्थ है चीर, जो निरंतर गतिस्थ रहे, जो निरंतर चलायमान रहे। दुख आएगा, लेकिन आनंद जिस जीव के जीवन में आ गया, उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। तो परमात्मा आनंद स्वरूप है, इसलिए हमें उस परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। तो किसी ने कहा महाराज आपने रूप तो बता दिया परमात्मा का कि सच्चिदानंद रूप आए, लेकिन वो परमात्मा करता क्या है? हमने तो देखा नहीं उसे करते हुए। तो शास्त्रकार कह रहे हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वह परमात्मा विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार का कारक है। वह अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा इस चराचर जगत को बनाता है और अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा जब तक उसकी इच्छा होती है तब तक इसका पालन पोषण करता है, और पुनः जब इसकी इच्छा होती है तो इस संसार को समेट लेता है। विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का वो कारक है। तो पुनः प्रश्न हुआ, बोले महाराज ये तो विश्व की उत्पत्ति करता है, हमारे लिए क्या करता है वो? संसार में हम लोग तो बड़े स्वार्थी लोग होते हैं ना, तो हम लोगों के लिए उसकी क्या देन है? तो शास्त्रकार कहते हैं तापत्रय विनाशाय, जो 3 प्रकार के तापों का नाश करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब लोग नमस्कार करते हैं। देखो माता बहनों भाइयों, ये जो 3 प्रकार के ताप है, इस संसार में कोई बिड़ला ही ऐसा होगा, कोई भगवत कृपा जिसके ऊपर हो जावे, वो तो इन 3 तापों से बच जाए तो बात अलग है। लेकिन वस्तुतः लगभग इन 3 तापों से ग्रसित तो रहते ही है व्यक्ति। कौन कौन से ताप है? देहिक ताप, देविक ताप और भौतिक ताप। ये 3 प्रकार के ताप होते हैं। देहिक ताप किसे कहते हैं? शरीर के द्वारा जो हमें कष्ट की प्राप्ति होती है, जैसे बीमारी आ गई, बुखार आ गया, तमाम प्रकार के प्रपंच, कोई फोड़ा हो गया, सर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, इसका नाम है देहिक ताप। देह नाम है शरीर का, और देह के द्वारा जो कष्ट प्राप्त होता है, जो दुख प्राप्त होता है, वो देहिक ताप है। तो लगभग संसार में शरीर का ताप तो सब लोग उठाते ही उठाते हैं। ये थोड़ी जरूरी है कि ये बाबा जी है तो इनका सर दर्द नहीं करेगा, ये बीमारी इनको नहीं लगेगी।
महाराज कर्म दंड तो भोगना पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। स्वामी राम सुखदास जी महाराज का नाम सुना है आप लोगों ने, तो उनके गले में कर्क रोग था, कैंसर जिसको कहते हैं। 2000 या 2002 में चातुर्मास उनका रतनगढ़ में था, तो किसी सज्जन ने एक प्रश्न किया, मेरी अवस्था छोटी थी, मैंने सुना। एक सज्जन ने प्रश्न किया, बोले महाराज आप भगवान की इतनी पूजा पाठ करते हो, आप निरंतर भगवान का इतना ध्यान करते हो, इतनी सत्संग कथा करते हो, तो आपके जीवन में भी ये कष्ट, आपके जीवन में भी ये रोग ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया, बोया पेड़ बबूर का तो मीठे आम कहां से लाऊं। शरीर का जो दंड है वो शरीर को भोगना पड़ेगा। परमात्मा का नाम लेने से, ईश्वर का स्मरण करने से उसके प्रभाव में कमी आ सकती है, लेकिन उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। हाँ, भोगना पड़ेगा। ये कह सकते हो बड़े को सूक्ष्म रूप कहा जा सकता है, या फिर उसको भोगते समय आपको महसूस नहीं होगा, ऐसा जरूर संभव हो सकता है, लेकिन भोगना अवश्य पड़ेगा। वृहदारण्यक श्रुति में भगवान शंकराचार्य कहते हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभम। व्यक्ति के किए हुए कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे हो, उसको भोगने पड़ते हैं। तो ये जो 3 प्रकार के ताप है, दैहिक ताप अर्थात शरीर के द्वारा जो व्यक्ति को कष्ट प्राप्त होता है, उसका नाम है दैहिक ताप। अब दूसरा ताप है दैविक ताप। दैविक अर्थात देवता के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, विधि के विधान के द्वारा जो आपको कष्ट मिलता है, हम लोगों को कष्ट मिलता है, उसका नाम है दैविक ताप। जैसे बढ़िया फसल खेत में तैयार की, काटने का जैसे ही तैयारी की, अचानक ओलावृष्टि हो गई, पूरी फसल चौपट। ये भूकंप आ जाना, आपातकालीन जो ये भूकंप, हवाएं, आंधियां जो आती है, व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती है, इसका नाम है दैविक ताप। और तीसरा ताप है भौतिक ताप। इस भौतिक ताप से तो शायद ही आजकल कोई बचा हुआ होगा, लगभग सब लोग ग्रसित है। भौतिक ताप का मतलब ये जो वर्तमान में जितने भी भौतिक संसाधन है, इनसे सब लोग ग्रसित है। गाड़ी बैठने के लिए तो अच्छी है, लेकिन कई बार वो गाड़ी एक्सीडेंट करवा देती है, तो पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। भौतिक संसाधनों के द्वारा जो हमें ताप कष्ट प्राप्त होता है, उसी का नाम है भौतिक ताप। और सबसे बड़ो भौतिक ताप तो आजकल वो मोबाइल है। वो सगड़ा के कहने, छोटा लेर बड़े के कहने, वो ताप भौतिक ताप ही तो है, भौतिक संसाधन है। आज एम जीआड़ो 399 वालों रिचार्ज खत्म हो गयो, आज नेट कोन चाल रहो, अठ नेटवर्क कोनी, अठ इया कोनी, सौ बड़ो ताप है। सबसे ज्यादा कष्ट आपको भौतिक संसाधनों में यदि देखना है, तो हर घर में प्रत्येक व्यक्ति के पास ये मिल जाएगा। इससे बड़ा तो और ताप क्या उदाहरण हो सकता है आपके जीवन में। तो ये है भौतिक ताप। इन 3 प्रकार के तापों से जो हमारी रक्षा करे, वो है भगवान श्री कृष्ण। तो हम सब लोग उन भगवान श्री कृष्ण से नमस्कार करके इस ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं कि वो हमारा ग्रंथ निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न करें। अब देखो, भागवत की कथा प्रारंभ कहां से होती है? नैमिषेषु तमासीना मविवाद्य महामतिम कथामृत रसस्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। एक बार की बात है, नैमिषारण्य नामक एक क्षेत्र है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सीतापुर जिला लखनऊ के पास में, वहां पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है नैमिषारण्य। ये नैमिषारण्य नामक तीर्थ है। सावन का आदि 88,000 ऋषि लोग आपस में इकट्ठे होकर के वार्तालाप कर रहे थे, मंथन कर रहे थे। ये बात कब की है? जब द्वापर युग अंतिम छोर अर्थात
भगवान द्वारिकानाथ जब इस धरती को छोड़ करके चले गए और कलयुग का समागम सामने है, उस समय में ये शौनकादि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठ करके आपस में चर्चा कर रहे हैं। ओहो, भयानक कलिकाल का प्रवेश होने वाला है और कलयुग में व्यक्ति के पास समय पर्याप्त नहीं है। कलयुग में व्यक्ति अपना कल्याण करेगा तो कैसे करेगा, क्योंकि इतना न तो उसके पास समय है कि वो तपस्या कर ले, न उसके पास इतना समय है कि वो साधना योग जप तप व्रत कर ले। तो इस कलिकाल में व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा, इस बात को लेकर के आपस में ऋषि मुनि लोग चिंतित भी थे और वार्तालाप भी कर रहे थे, मंथन कर रहे थे। तो अचानक उसी सभा में व्यास जी महाराज के जो पुराण उपदेशक शिष्य है श्री सूत जी महाराज उस सभा में आते हैं। तो शौनकादि 88,000 ऋषियों में जो मुख्य है शौनक जी महाराज, वो खड़े होकर के सूत जी को प्रणाम करते हैं, उच्च आसन पर बिठा करके हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, कुशला शौनको ब्रवीत। जो शौनक जी महाराज है वो भागवत कथा सुनने में, भगवान की सत्संग सुनने में बड़े ही निपुण है, निरंतर उनकी कथा सुनने में ही उत्सुकता रहती है। तो सूत जी महाराज के सामने कुशला शौनको ब्रवीत, कथा अमृत रसस्वाद, जो अमृत रूपी कथा सुनने में बड़े ही कुशल है, वो शौनक जी महाराज खड़े होकर के प्रणाम किया और निवेदन करके कहा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायी कथासारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों को आप वो कथा सुनाओ जिसको सुनने से हमारा अंतःकरण पवित्र हो जावे, हमारी मन बुद्धि निर्मल हो जावे और हमारा सबका कल्याण हो जावे। सूत जी महाराज परम प्रसन्न होकर के कहते हैं, ऋषियों, आप लोग इकट्ठे होकर के जिस विषय पर चर्चा कर रहे हो कि इस कलिकाल में व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा। शौनक जी महाराज कहते हैं, हाँ महाराज, बिल्कुल हम लोग इसी बात पर मंथन कर रहे हैं। कलयुग में व्यक्ति के पास समय नहीं है, वो कल्याण करेगा तो कैसे करेगा। कलयुग में एक व्यक्ति की हम ज्यादा से ज्यादा आयु माने तो 100 वर्ष मान ले। 100 वर्ष के आयु के अंदर वो व्यक्ति कल्याण कैसे करेगा, क्योंकि महाराज 100 वर्ष में आधी आयु तो नींद लेकर के गुजार देते हैं। रात और दिन मिलाकर के एक अहोरात्र का निर्माण होता है। तो रात में व्यक्ति सो जाता है और दिन में व्यक्ति अपने कर्म में लग जाता है। तो जीवन की आधी आयु तो व्यक्ति नींद लेने में बिता देता है। तो महाराज 100 में से 50 तो नींद लेने में चले गए, अब बचे 50। उन 50 वर्ष में कल्याण कैसे करें। 2-3 वर्ष खेल कूद में, छोटे बचपन में खेल गोगा बनाने में बिता दे। उसके पश्चात जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होता है तो घरवाला लारे एक बड़ो सारो बस्तो टांग देवे, पहली दूसरी LKG UKG स्कूल में भेज देवे पढ़ने वास्ते। तो गुरुदेव आधी आयु नींद में गुजार दी, 2-3 वर्ष खेल कूद में बिता दिए, अब 10-15 वर्ष MA BA 10वीं 12वीं BSc CA MCom BCom इसमें लगा देता है। और जैसे ही ये जवान तैयार होता है 25 साल का, तो घर वाले पाहन बेड़ी पड़त है, ढोल बजाए बजाए। जवान के हाथा में हथकड़िया पावन में बेड़िया इया खली डाले, न भास सके न रो सके, क्योंकि बाजाणो रोड़ो इतो जोर को कर दे, वो ढोल आड़ो वो की नहीं कह भी सके कोई। कब कहे तो लोगों ने सुनी जे गए, तो पाहन बेड़ी परत है, ढोल बजाए बजाए। जैसे ही 25 साल का होता है तो फिर बाद में राम नाम तो दूर, लूण मिर्च तेल लकड़ी यार अलावा की याद को नहीं रहे साहब। तो कल्याण करेगा कैसे।
फिर वो अपने बच्चों की सेवा में लग जाता है। आज पप्पू रे जांगियों को नहीं, आज पेंसिल को नहीं, आज वो को नहीं, आज वो को नहीं, बिम तत्पर रहो है। तो फिर कल्याण कैसे करेगा? तो किसी ने कहा महाराज बुढ़ापे में भजन कर लेगा, बुढ़ापे में कल्याण कर लेगा। वो तो अवस्था फ्री की अवस्था है, बड़ी अपनी खटिया पर बैठा बैठा माला से फेर लेगा। बोले महाराज बट भी भजन हुए को नहीं, बट तो खंगार थूकण नहीं ओसाण को नहीं, बुढ़ापे में बीमारियां लाग जावे, अंगम गलितम अंग गल जावे, कानाऊ सुनी जाए को नहीं, आंखें दिखे को नहीं। तो वृद्धावस्था में यदि कोई चाहता है कि मेरा कल्याण हो जाएगा, मैं भजन करके कल्याण कर लूंगा, तो असंभव सा प्रतीत होता है। तो शास्त्रकार यहाँ पर शौनक आदि ऋषि लोग सूत जी से कहते हैं महाराज हमें तो ये चिंता सता रही है कि कलयुग में व्यक्ति कल्याण करेगा तो कैसे करेगा, क्योंकि उसके पास पर्याप्त समय नहीं है। तो सूत जी महाराज कहते हैं चिंता मत करो, मैं आप लोगों को एक ऐसा दिव्य अनुष्ठान बताता हूं जिस अनुष्ठान को विधि पूर्वक व्यक्ति 7 दिन तक श्रद्धा और विश्वास से श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे सदग्रंथ को सुन लेता है, वो निश्चित रूप से इस संसार के कर्म बंधन से मुक्त होकर के भगवत सत्ता को प्राप्त करता है। ये भागवत की महिमा है। कोई व्यक्ति यदि चाहे कि मुझे मेरे को कल्याण करना है, तो ठीक महाराज 7 दिन तक श्रद्धा और विश्वास पूर्वक इस भागवत महापुराण को सुने, मनन करे, निधि ध्यासन करके अपने जीवन में उतार लेवे, तो निश्चित रूप से उसका कल्याण हो जाता है। इतना भी नहीं है, भागवत महापुराण केवल मोक्ष ही नहीं प्रदान करती, अपितु जो व्यक्ति जिस भाव से इसका यजन करता है उस भाव से उसकी अनुरूप उसको फल की प्राप्ति होती है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितमम। जो जीव जिस भाव से इस कथा का, इस भागवत का यजन करता है, मनन करता है, पूजन करता है, भागवत निश्चित रूप से उसका कल्याण करती है, इस बात में कोई संशय नहीं। तो शौनकादि ऋषियों ने कहा नहीं नहीं महाराज हमें तो विश्वास है नहीं, हम कैसे मान लेवे कल्याण हो जावे। तो सूत जी कहते हैं अरे भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने प्रत्यक्ष मेरी आंखों के सामने देखा है। मेरी आंखों के सामने परीक्षित जी महाराज जो युधिष्ठिर जी महाराज के पोते हैं, जो साक्षात धर्मावतार युधिष्ठिर जी महाराज है, अर्जुन जी महाराज के, उन्हीं के भाई अर्जुन के, अभिमन्यु के बेटे हैं जिनका नाम परीक्षित है। उनको श्राप लगा कि 7वें दिन तक्षक नाग के द्वारा तेरी मृत्यु होगी। तो उन परीक्षित जी महाराज ने अपना संपूर्ण ऐश्वर्य का त्याग करके भगवती गंगा नदी के किनारे आए और श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत की कथा सुनी। तो सूत जी कह रहे हैं कि मैं उस कथा में उपस्थित था। ये घटना कोई कानों सुनी हुई बात नहीं है, ये आंखों देखी हुई बात है। सूत जी कह रहे हैं कि मेरी आंखों के सामने परीक्षित की मुक्ति 7 दिन में हुई। इसलिए मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कलयुग में व्यक्ति यदि चाहे अपना कल्याण करना तो वो 7 दिन तक इस कथा को श्रद्धा और विश्वास से सुनेगा, पढ़ेगा, मनन करेगा, निश्चित रूप से उसको मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो शौनकादि ऋषियों ने कहा अच्छा महाराज आपने क्या देखा, भागवत की महिमा के बारे में आप बताओ। तो सूत जी कहते हैं हे शौनकादि ऋषियों मैं आपको भागवत की महिमा के बारे में क्या बताऊं। जिस समय में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुना रहे थे, उस समय में देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव जी के सामने रखा, लो महाराज इस परीक्षित को आप अमृत पिला दो और हमें ये भागवत कथा रूपी अमृत पिला दो। तो सुखदेव जी ने इंद्र को फटकार दिया, अरे स्वकार्य कुशलासुरा, देवता लोग तुम अपना कार्य करने में बड़े चतुर हो, बड़े दक्ष हो। जब ब्राह्मण लोग मंत्र बोल बोल करके बुलाते हैं तब तो तुम आते नहीं हो, और आज बिना बुलाए चले आ गए आप लोग। इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो देवताओं ने कहा महाराज हमारे स्वर्ग लोक में अमृत तो है लेकिन भागवत की कथा नहीं है, इसलिए आप
कृपा करके हमें ये भागवत की कथा सुना दो। और राजा परीक्षित को श्राप लगा है कि 7वें दिन इसको तक्षक नाग खाएगा, इसको अमृत पिला दो, ये सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा, इसको डरने की कोई बात नहीं। अब देख लो, नोट कर लो, स्वर्ग में चले जाओगे तो वहां कथा नहीं मिलेगी, कथा केवल धरती पर ही मिलेगी। मरने के बाद में मोकली कथा सुनाबो कर्या को नहीं मिले, जीवता ही सुन लो, कल्याण हो जी सी। इस बात की पुष्टि शुत जी महाराज कर रहे हैं कि देवता लोग आए और आकर के कहा, महाराज अमृत तो पिला दो परीक्षित को, और हमें आप कृपा करके भागवत कथा का रसास्वादन करवा दो। तो सुखदेव जी महाराज को हंसी आ गई। देखो, ये लोग व्यापार करने आए हैं, भागवत कथा कोई व्यापार की कथा थोड़ी है। कई लोग कहते हैं, महाराज बाबूजी थे कथा बांचने का कितना रुपया लियो, इरो मतलब कथा थाने सुननी को नहीं, कथा ने थाने लेनी देनी, हो तो व्यापार हो गयो, तो आदान प्रदान। सुखदेव जी महाराज के पास भी आए थे देवता लोग अमृत कलश लेकर के, वो व्यापार करने ही तो आए थे। अदला बदली, लो महाराज आप परीक्षित को अमृत पिला दो और हमें भागवत सुना दो। सुखदेव जी ने देवताओं को फटकार दिया, भाग जाओ यहां से। भागवत कथा कोई ऐसे लोगों को सुनने को प्राप्त नहीं होती है, ये तो अनंत जन्मों का जब जीव का भाग्योदय होता है तब ये भागवत कथा जीव को सुनने को प्राप्त होती है। हम लोगों पर भगवान की बड़ी असीम कृपा हुई है महाराज, ये भागवत की कथा सुनने को, और ऐसे दिव्य तीर्थ स्थान पर बैठ करके पितृपक्ष में ये भगवान की जो दिव्य कथा अमृत हमको रसास्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये भगवत बड़ी कृपा हम सब लोगों पर हुई है। कोई व्यक्ति चाहता है कि पैसों से कथा हो जावे, कोई व्यक्ति सोचता है कि व्यक्ति धन माया ऐश्वर्य से कथा हो जावे, तो कभी नहीं हो सकती। बिना भगवान की कृपा के, उसकी इच्छा के बिना बना बनाया काम बिगड़ जाता है। आज कथा, कल कथा है और आज कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि कथा पर विराम लग जाता है। तो बिना भगवान की कृपा की ये सब चीजें संभव नहीं है। तो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को जब कथा सुना रहे थे तो देवताओं को फटकार दिया, क्वक कथा क्वक कांचह मणिर महान। अरे देवराज इंद्र, तू कहां भागवत कथा की बात करता है और कहां अमृत कलश की बात करता है, इनमें तो जमीन आसमान का अंतर है। भागवत कथा एक दिव्य मणि है और अमृत एक कांच का टुकड़ा है। भाग जाओ यहां से, तुम कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो। क्योंकि भागवत सुनने का पहले अधिकारी बनना पड़ता है। यदि पात्र फूटेड़ो हुए ऊपर मोकड़ो सामान डालता रहो, बिमकी काम को नहीं रहे, तो भागवत सुनने का पहले हमें पात्र बनना पड़ेगा। जब व्यक्ति पात्र बन जाता है तो उसको धीरे धीरे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को बहिष्कृत कर दिया, बोले तुम कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो, चले जाओ अमृत कलश लेकर के। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, देवता लोग इकट्ठे होकर के गए ब्रह्मा जी के पास और जाकर के ब्रह्मा जी से कहा, महाराज हमारे साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ। हम पृथ्वी लोक में गए, राजा परीक्षित को अमृत का कलश लेकर के गए, हमने कहा चलो इसको 7 दिन में तक्षक नाग के द्वारा मृत्यु होने वाली है, तो क्यों ना इसको अमृत पिला दिया जाए, ये अमर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। हमने तो इसकी भलाई के लिए गए, लेकिन सुखदेव जी ने तो हमको डांट करके भगा दिया। तो ब्रह्मा जी से देवताओं ने कहा, महाराज आप इस बात का निष्कर्ष निकालो, इस भागवत में ऐसी क्या विशिष्टता है जिसके कारण भागवत को इतना उत्तम स्थान दिया गया, अमृत को भी ठुकरा दिया गया, आप हमारी बात का निर्णय करो। तो ब्रह्मा जी महाराज ने देखा, बोले रुको पहले 7 दिन देखते हैं। 7 दिन देखा, परीक्षित की मुक्ति हो गई। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भाई इसमें तो कुछ ना कुछ कमाल की चीज है। तो ब्रह्मलोक में तराजू मंगवाया, सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयेत साधनान्यद। महाराज ब्रह्मलोक में एक तराजू बांधा गया
जिसमें एक तरफ समस्त वेद शास्त्र पुराण स्मृति उपनिषदों को रखा गया और एक पलड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा गया। जैसे ही उस तराजू को ऊपर उठाया गया, आज ब्रह्मा जी महाराज भी विस्मित हो गए। धाता अपि विस्मितः लघूनन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। महाराज वो सारे के सारे ग्रंथ का पलड़ा ऊपर उठ गया और भागवत महापुराण का पलड़ा नीचे रह। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, भागवत की बड़ी अद्वितीय महिमा है। भागवत महापुराण विलक्षण पुराण है, जिसको सुनने से परीक्षित जी महाराज की 7 दिन में कल्याण हो गया, उनकी मुक्ति को उन्होंने प्राप्त किया। तो कलयुग में व्यक्ति यदि सच्ची निष्ठा और विश्वास के साथ इस श्रीमद् भागवत महापुराण का रसास्वादन करेगा तो निश्चित रूप से उसका कल्याण हो जाएगा। सौनकादि ऋषियों ने कहा, ठीक है महाराज, अब आप हमें कृपा करके बताओ इस भागवत महापुराण की महिमा क्या है। सबसे पहले इस भागवत की कथा किसने सुनी, कैसे सुनी, आप पूरी हमें बतावें। तो सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, ये भागवत की कथा सर्वप्रथम देव ऋषि नारद जी ने सुनी। तो नारद जी ने क्यों सुनी? नारद जी को तो 2 घड़ी से ज्यादा वो कहीं टिक भी नहीं सकते हैं, उनको तो श्राप लगा हुआ है। तो महाराज नारद जी ने 7 दिन तक बैठ करके कथा कैसे सुनी? जरूर कोई ना कोई समस्या आई होगी, आप कृपा करके हमें बताओ। तो बताते हैं, सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, एक बार की बात है, देव ऋषि नारद जी महाराज अपना मुंह लटकाए हुए बड़े दुखी हुए उत्तर दिशा की तरफ जा रहे थे, बद्रिकाश्रम की तरफ, बड़े चिंतित थे। खिन्न मानस होते हुए नारद जी महाराज जा रहे थे तो उनको 4 भाई है उनके, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। ये चारों भाई मिल गए। चारों भाई ने कहा, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवा। अरे ब्रह्मन, क्या चिंता है आपको? ऐसी क्या चिंता है जिसको लेकर के आप बड़े दुखी हो, बड़े व्यथित हो? आपकी तो ऐसी स्थिति है जैसे कोई धनवान पुरुष का धन छीन लिया जावे, उसके बाद उसकी क्या गति होती है, वैसा आपका मुखार मंडल है, मुखार विंद है। तो नारद जी, मेरी दृष्टि में तो कहीं आपके पास इतना धन है नहीं कि आप इतने दुखी हो गए हो, आपका धन चोरी हो गया हो। आखिर आपको ऐसी कौन सी चिंता है, ऐसा कौन सा दुख है, आप बताओ। तब नारद जी ने कहा कि मैं क्या बताऊं आपको। भगवान द्वारिकानाथ इस धरती को छोड़ के चले गए तो मैंने सोचा कलयुग का प्रवेश हो गया है, तो कलयुग में व्यक्ति, भाई ये जो धरती है बड़ी ही परम पवित्र धरती है, इसके ऊपर देवता लोग, साक्षात परमात्मा आकर के इस धरती पर अवतार लेते हैं और बड़े अनेक प्रकार की लीला करके अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। तो क्यों न मैं भी जाकर के इस धरती की महिमा को देखूं। नारद जी कहते हैं कि हे सनत कुमारों, मैंने इस पुण्यमयी धरती को जान करके, कल्याणमयी धरती को जान करके मैं कलयुग में धरती पर विचरण करने आया। सबसे पहले मैं तीर्थों में गया, हरिक्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, प्रयागम, श्रीरंगम, सेतुबंधम, रामेश्वरम, अलग अलग नाम बताए हैं भागवत के महात्म्य में कि नारद जी इन तीर्थों में गए। लेकिन महाराज वहां पर जाने से मेरे मन में शांति नहीं मिली। तीर्थों में इतना व्यभिचार हो गया है, इतना दुराचार हो गया है, तीर्थों की महिमा का पूर्णतया नाश होने की ओर है। नारद जी बड़े चिंतित हुए। तो नारद जी ने कहा, मैंने सोचा तीर्थों में जब शांति नहीं है तो मैं साधु सन्यासियों के पास जाऊं। तो मैं साधु सन्यासियों के पास गया, वहां पर भी मुझे शांति नहीं मिली, वहां पर भी आडंबर हो गया है, वहां पर भी कोई ज्ञान वैराग्य की चर्चा नहीं होती है, वहां पर भी पैसों की चर्चा होती है, ये करो ये करो ये करो। नारद जी ने कहा, मैं बड़ा दुखी हो गया। फिर मैंने सोचा चलो तीर्थों में आए, सन्यासियों के पास आए, शांति नहीं मिली, ब्राह्मणों के यहाँ चलते हैं। ब्राह्मणों के घर पे गए तो ब्राह्मण लोग तो कलयुग में महाराज दुराचार में रत हो गए हैं, खाना पीना सब भूल गए हैं,
एक ब्राह्मण का क्या स्वधर्म है, उस धर्म का कोई पालन नहीं करता, केवल एक निशानी की मात्र जनेऊ डाल करके रखते हैं, बाकी कर्म पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है। नारद जी ने कहा मेरा मन बड़ा दुखी हो गया सनत कुमारों। उसके बाद मैंने सोचा चलो क्यों न गृहस्थियों के पास चलते हैं, जो गृहस्थी अपने माता पिता सास ससुर की सेवा करते हैं, 10 मिनट उनके यहाँ बैठेंगे, सत्संग करेंगे और उनके यहाँ भोजन लेकर के अपने गंतव्य को प्राप्त करेंगे। ऐसा सोच करके मैं गृहस्थियों के पास गया, लेकिन महाराज कलयुग में गृहस्थियों का भी हाल बुरा है। भाई भाई को मारने के लिए तैयार है, विरोधाभास प्रस्तुत है, पिता पुत्र को पसंद नहीं करता, पुत्र पिता को पसंद नहीं करता, आपस में एक दूसरे के प्रति वैमनस्य स्थापित हो गया है, राग द्वेष कलह। भागवत में तो वर्णन करते हैं, सूत जी महाराज एक श्लोक लिखते हैं कि कारिता कर्ण लोभेन कथा सारस ततो गतः। कलयुग में महाराज कथा तो केवल कर्ण लोभ में पूरा कथा का सार ही समाप्त हो गया है। और गृहस्थ लोगों में बताते हैं तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। महाराज कलयुग में घर में राज जो है वो नई नवेली दुल्हन का हो गया है, बुजुर्ग जो है उनसे कोई नहीं पूछता है। घर में यदि कोई परामर्श लेना है तो साले साहब को बुलाया जाता है, श्याल को बुद्धिदायक। अब बात मैं कौन कह रही हूँ भाई थे चिड़ जाओला, अब बात नारद जी महाराज कह रहे शौनकादि ऋषियां ने, तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। यानी संस्कृत में बाकायदा श्लोक है भागवत के महात्म्य में, वो कह रहे हैं कि कलयुग में महाराज मैं जब गृहस्थियों के पास गया तो लोग अपनी कन्याओं को बेच रहे हैं, लोग दुराचारी हो गए हैं, पिता पुत्र आपस में लड़ रहे हैं, भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, छोटी सी संपत्ति के लिए 2 गज जमीन के लिए बड़ा भाई छोटे से नहीं बोल रहा और छोटे भाई बड़े से नहीं बोल रहा, आपस में लड़ रहे हैं, दुखी है, मतलब कलंक का नाम, आपस में कलह कर रहे हैं। और महाराज घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी उपेक्षा हो रही है, उनकी न सेवा हो रही है न उनका सम्मान हो रहा है। तो नारद जी ने कहा मैं बड़ा दुखी हो गया। अब मैं भगवान का नाम लेते लेते वृंदावन पहुंच गया। नारद जी ने कहा मैं वृंदावन जैसे ही पहुंचा तो वृंदावन में मैंने क्या देखा, बोले यमुना नदी के किनारे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, बहुत लोग इकट्ठे हैं। एक लड़की बैठी है जिसकी आयु 20-21 वर्ष की लड़की है और वो जोर जोर से रो रही है। उसकी गोद में 2 80-80 वर्ष के पुत्र लेटे हुए हैं, 80-80 वर्ष के 2 पुरुष लेटे हुए हैं। तो और कई दासियां उसकी सेवा में लगी है, कोई चंवर हिला रही है, कोई पंखा हिला रही है, कोई पानी भर रही है, कोई चरण कमल दबा रही है, कोई पुष्प ला रही है। यानी हजारों लाखों की संख्या में दासियां उसकी सेवा में दास दासियां लगे हैं। तो नारद जी ने कहा कि हे सनत कुमारों, एक बार तो मुझे अचंबा हुआ, ये क्या मामला है। एक बार तो इच्छा हुई मैं जाकर के पूछूं उस देवी से, हे देवी तू रो क्यों रही है, ऐसी क्या दिक्कत है। लेकिन बाद में मैंने सोचा बाबा लोगों को स्त्रियों के बीच में ज्यादा नहीं जाना चाहिए, तो मैं वहां से जैसे ही रवाना हुआ पीछे से आवाज आई, भो भो शादो क्षणं तिष्ठ मत चिंता मपि नाशयः। महाराज वो कन्या ने जोर से पीछे से आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, हे साधो आप एक क्षण के लिए रुक जाओ। नारद जी को पीछे से आवाज आई, नारद जी रुक गए। पूछा देवी आप कौन, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आई हो, आपकी गोदी में ये 2 80-80 वर्ष के पुरुष लेटे हुए वो कौन है, और कौन सा आपके जीवन में ऐसा दुख है जो आप रो रही हो, क्योंकि आपकी सेवा में तो अनेक दास दासियां लगे हुए हैं, आखिर कौन सा दुख है, आप अपना परिचय बताओ। तो भक्ति वो जो कन्या है वो आज अपना परिचय बताती है, अहम भक्ति ख्याता इमौ में तनयौ मतः ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे नजर जरऊ।
महाराज मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे दो बेटे हैं, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। और महाराज कलयुग के संसर्ग में आने के कारण ये दोनों वृद्ध हो गए हैं। आप कह रहे हो कि तेरे को दुख क्या है, इस संसार में इससे बड़ा दुख और क्या होगा। अरे माँ बूढ़ी हो बेटे जवान हो तो बात शोभा देती है, लेकिन बेटे बूढ़े हो और माँ जवान हो, मैं 21 वर्ष की हूँ और मेरे बेटे 80-80 साल के हैं, तो इससे बड़ा और संसार में दुख क्या हो सकता है। नारद जी महाराज मेरे जीवन में यही सबसे बड़ा दुख है। तो भक्ति ने अपना परिचय दिया कि महाराज मेरा नाम भक्ति है, उत्पन्ना द्रविड़े देशे, मैं उत्पन्न द्रविड़ देश में हुई, वृद्धिम कर्नाटके गता, मेरा जो बड़प्पन भाव है वो कर्नाटक में हुआ, महाराष्ट्र में आकर के मैं पूर्ण युवान अवस्था को प्राप्त किया और गुजरात प्रांत में जाकर के भगवान द्वारिकानाथ के पास चरणों में मैं जाकर के रहने लगी। उन्हीं की कृपा से मेरे जीवन में ज्ञान और वैराग्य का प्रादुर्भाव हो गया। महाराज मैं बड़े आनंद के साथ मेरे जीवन का यापन कर रही थी, लेकिन पता नहीं ये कहाँ से कलयुग आकर के टपक गया। मेरे ज्ञान और वैराग्य के सहित मैं भी बूढ़ी हो गई थी। हम तीनों लोग अपने प्राणों की रक्षा करते करते वृंदावन में आए और जैसे ही वृंदावन में यमुना जी में स्नान किया तो मैं तो महाराज जवान हो गई, लेकिन ये तो बूढ़े के बूढ़े ही रह गए। महाराज मेरे जीवन में यही दुख है। आप संत महात्मा हो, आप जगत का कल्याण करते हो, लोगों का मार्ग प्रशस्त करते हो, और हे देवऋषि नारद जी महाराज हम तो आपके चरणों में निवेदन करते हैं कि आप मेरे भी कष्ट का निवारण करो। नारद जी महाराज ने कहा देवी आप चिंता मत करो, मैं आपको वचन देता हूं, आपके दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य पुनः युवानावस्था को प्राप्त करेंगे। आपका हर घर घर में आपका प्रचार प्रसार होगा। यहाँ पर भक्ति मैया ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि इस प्रकार से मेरी स्थिति रही तो विदेशे गम्यता मैया, मैं विदेश चली जाऊंगी। यदि इस प्रकार की स्थिति रही इस भारतवर्ष में, मेरे दुख का निवारण नहीं हुआ तो मैं विदेश में चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा नहीं नहीं देवी, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया आप कौन हो। आप तो साक्षात भक्ति मैया हो, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की आप दासी हो। वृंदावन में आकर के आपने युवान अवस्था को प्राप्त किया है। अब आप चिंता मत करो, मैं आपके दुख का निवारण अवश्य करूंगा या करवाऊंगा। वचन दे दिया। नारद जी ने जाकर के ज्ञान और वैराग्य को उठाया। ज्ञान प्रबुद्ध्यताम वैराग्य प्रबुद्ध्यताम, हे ज्ञान उठो, हे वैराग्य उठो। अब महाराज ज्ञान और वैराग्य उठना तो दूर, उबासी लेवे भी नहीं, सो जावे, आंख तक नहीं खोले, टस के मस नहीं हो रहे हैं। नारद जी को बड़ी चिंता हुई। तो अब नारद जी ने उनको गीता का पाठ सुनाया, उपनिषद का पाठ सुनाया, वेद शास्त्र पुराण सब प्रारंभ करने सुना दिए। गीता पाठ ही मुहुर्मुहु, महाराज गीता जी का पाठ तो कई बार सुनाया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य तो बिल्कुल भी नहीं हिल रहे हैं। तब नारद जी ने कहा अब मैं क्या करूं, इनको जगाने के लिए मैंने इतना परिश्रम कर लिया, इनको उठाने के लिए मैंने इतना परिश्रम कर लिया, ये तो उठ भी नहीं रहे हैं। चिंता ना करो, थे एकदम पेक हो, थारे छांटी कौन लगे, बिना बरसात खाने देख रहे हो। कथा को आनंद ले माता बहनों भाइयों, भाव के सहित आप यदि कथा न सुन सो तो बड़ो आनंद आसे। अब लेकिन अब मन न डोल गए, पंखा कीता लागेड़ा ऐसिया कीती लागेड़ी, बे गिणो जना कथा को सुनी जैसा। तो श्रद्धा के साथ कथा सुनो। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो नारद जी महाराज ने कहा कि हे शौनकादि ऋषियों, उस भक्ति को मैं पहचान गया और ज्ञान और वैराग्य दोनों को मैंने उठाने का बहुत ज्यादा प्रयास किया, लेकिन वो उठे नहीं। अब मैं खुद दुखी हो गया। अचानक मैंने भगवान का स्मरण किया। उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि यदि आप सत्कर्म करोगे तो ज्ञान और वैराग्य पुनः युवान अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, आपका मनोरथ पूर्ण हो जाएगा।
तो अब तो नारद जी चिंतित हो गए, अरे ये सत्कर्म कौन सा होता है, या तो पूरी बात बताते। अब सत्कर्म क्या होता है, ये भागवत सुना, ये जो भगवत गीता है, उपनिषद है, वेद है, पुराण है, मैंने इतने सुनाए, ये क्या सत्कर्म नहीं थे? ये भी तो सत्कर्म थे, या तो पूरी बात बताते। तो नारद जी ने भक्ति से कहा, देवी आप चिंता मत करो, मैं सत्कर्म को ढूंढ करके आता हूं, मैं पता करता हूं मुझे कौन सा सत्कर्म करना है, और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि भगवान की कृपा से आपका मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। नारद जी महाराज जैसे ही चलने लगे तो भक्ति मैया ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत् कृपातो से ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। बहुत ही सुंदर नारद जी महाराज की स्तुति की। भक्ति मैया ने कहा, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते। नारद जी मैं जानती हूं आप कोई साधारण नहीं हो। अरे आपके उपदेश से कयादु के गर्भ में बैठा प्रहलाद उस भगवत सत्ता को प्राप्त करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लिया कि निर्जीव वस्तु खंबे से भी उसने भगवान को प्रकट करवा दिया। तो प्रहलाद जी महाराज के जीवन में जो ये कृपा प्राप्त हुई, उसके पीछे आप जैसे बिड़ले गुरुओं का ही हाथ है। महाराज ध्रुव जो छोटा सा बालक था, आप जैसे गुरु की कृपा प्राप्ति हुई तो 5 वर्ष की अवस्था में उसने भगवान का साक्षात्कार कर लिया। तो नारद जी महाराज मैं आपकी महिमा को जानती हूँ, आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आप जरूर मेरी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। नारद जी वहां से रवाना हुए। अब नारद जी ने संसार में सब लोगों से पूछा, अरे भाई कोई सत्कर्म बताओ, सत्कर्म बताओ। तो कई लोग तो नारद जी को देख के डर गए, बोले अरे ये तो ब्रह्मा जी के बेटे हैं, ये तो बड़े ज्ञानी हैं, इनको हम क्या बताएंगे। तो कुछ लोगों ने तो आंखें बंद कर ली, कुछ गूंगे बन गए, कुछ ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज जब आप ही नहीं जानते हो तो हम कहाँ से जानेंगे। अब नारद जी बड़े दुखी हुए। नारद जी ने सनत कुमारों से कहा, बस मैं इसी दुख के कारण यही मेरे को चिंता सता रही है, क्योंकि मैंने भक्ति को वचन दे दिया है कि मैं तेरे दोनों बच्चों को युवान बनाऊंगा और तेरा घर घर में प्रसार कराऊंगा। मैंने द्वारिका नाथ की सौगंध तक खा ली है, यही मेरे को चिंता है। हे सनत कुमारों, आपको यदि कुछ पता है तो आप बताओ सत्कर्म क्या होता है। तो सनत कुमारों ने कहा, नारद जी बस इतनी सी बात को लेकर के आप इतने चिंतित है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सत्कर्म सबसे बड़ा है। श्रीमद् भागवती लापः, श्रीमद् जो भागवत महापुराण है, श्रीमद् भागवती वार्ता, ये जो है सबसे उत्तम सत्कर्म है। आप ऐसा करो, ज्ञान और वैराग्य के कल्याण के लिए, भक्ति मैया के उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए, उसके कष्ट को निवारण करने के लिए आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा उसको श्रवण करो।